यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता हमें, ये वचन बार बार हमें बोलना है। तो मैं विश्वास करती हूँ आप सभी के जीवन में भी प्रभु अद्भुत सामर्थ्य से काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होता है। जब विश्वास से हम एक वचन घोषणा करेंगे तो हम लोग के अंदर से सारे पाप, सारे अधर्म, सारे तंत्र मंत्र, सारे जादू टोना की शक्ति सब प्रभु यीशु मसीह के लहू से नष्ट हो जाती है। क्योंकि वचन पवित्र है, वचन सामर्थ्य है, वचन ही जीवन है, वचन ही रोटी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हर एक बातों के लिए इसमें लिखा गया है। जिस जिस प्रकार की तकलीफ़ है, बीमारी है, तंगी है, सब चीज़ों के लिए पवित्र बाइबल में लिखा गया है वचन। ये वचन है यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता हमें, सारे पापों से, सारे अंधकार की शक्तियों से, सारे अंधकार के जकड़न से, सारे जंजीर से हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू बचाता है, छुड़ाता है और शुद्ध करता है। पापी हैं, चाहे पाप के दलदल में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थी है, प्रभु यीशु मसीह का वचन इतना सामर्थी है कि हम सभी के पाप को नष्ट कर देता है, जला देता है और सारे जंजीर को, सारे पाप के रस्सियों को तोड़ डालता है यीशु मसीह सामर्थी नाम में। मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ। क्योंकि मैं जब प्रार्थना करने लगी, मैं जब आराधना सुनने लगी, आराधना करने लगी, लगातार एक ही आराधना बार बार मैं सुनती थी। एक हफ्ता लगातार मैं सुनी। उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा मेरे अंदर से जो गंदगी था, जो खिलाया गया था मुझे, वो सारा प्रभु यीशु मसीह के नाम पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से निकाले। यही वचन, यही घोषणा मैं करती थी, यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता हमें। पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 7 वचन में लिखा है, यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता हमें। यही भजन, यही गाना और यही वचन को मैं बार बार रिपीट करती थी, बार बार सुनती थी। क्योंकि ये वचन मेरे अंदर जब गया तो मेरे अंदर से सारी गंदगी साफ़ हो गया, सारी ही अंधकार, सारी अशुद्धता दूर हो गया यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब मैं पहले विश्वास में नहीं थी तो मेरे जीवन में बहुत ही तकलीफ़, बहुत ही दुख आता था। मैं बहुत बीमार पड़ती थी इसी के वजह से। क्योंकि मुझे सोखा ने लवंग दिया था, लवंग खाने के लिए, तो मैं खा ली थी। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं छोटी थी, बचपन में, वही 7-8 साल के मैं थी, तब मुझे नवमी, जब लोग देहात में नवमी जब पूजा जाता है अप्रैल के समय में, तो उसे नवमी के दिन में कढ़ाई चढ़ाते हैं, सब बलिदान के दिन होता है। तो उस दिन मैं पक्षी से पूर्व साइड में जा रही थी, पक्षी से होकर पूर्व साइड में अपने घर आ रही थी, कहीं गई थी खेलने के लिए। तो मैं आ रही थी उधर से पक्षी से पूर्व, तो पूर्व से शायर में मतलब बलिदान जा रहा था, जो दुष्ट आत्माओं का गढ़ होता है, वो घूम रहा था गांव में। और उसे शायर बोलते हैं लोग, वही देवी देवता सब वही कहते हैं, सब शायर जो पूजते हैं लोग, तो वही शायर था। और उसके बाद मुझे पकड़ लिया, मैं उसमें मतलब फंस गई उन लोगों के जाल में। उन लोगों ने मुझे अटैक कर दिया। उसके बाद मैं घर जब आई तो घर आने के बाद मेरा ये मोड़ी था जो ये पीछे घूमने लगा। उसके बाद पीछे जब घूमने लगा तो मेरी नानी थी, मेरी नानी कही इसे नौ की बीमारियाँ हो गया, इसे लेकर चलो हॉस्पिटल में। तो मेरे पिता ने कहा कि ये मुझे पकड़कर और मेरे गटई को पकड़ के मतलब ज़ोर से सीधा करके बैठे थे। उसके बाद उन लोगों ने, तब हम लोग विश्वास में नहीं थे, तब हम लोग हिंदू धर्म के थे, तो विश्वास में नहीं थे, हम लोग जानते नहीं थे प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो उसके बाद जब उन लोगों ने सोखा बुलाया तो सोखा ने कहा कि वचन में लिखा है, शैतान कभी शैतान को नहीं निकाल सकता। तो उस सोखा ने मुझे लवंग खिलाया
तो जब लौंग खिलाया तो वो लौंग के ज़रिए मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़, इतनी बीमारियां आती थी। मेरा पेट जो था वो, मैं कुछ भी खाती थी, चाहे दाल चावल रोटी, चाहे जो भी चीज़ बनता था मेरे घर में, चाहे नैहर में चाहे ससुरा में। उसके बाद मेरी शादी हुई, 20-21 साल के बाद मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं अपने ससुराल में आई, तब उभरने लगा, तब मुझे परेशान करने लगा और ज़्यादा। उसके बाद परेशान करने लगा, उसके बाद मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ। उसके बाद मुझे और भी तकलीफ़ देने लगा। वो तंत्र मंत्र, वो सोखैती जो सोखा ने मुझे खिलाया था, वो और परेशान करने लगा मुझे। क्योंकि उसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ती थी, बहुत ही। मेरा पेट कुछ भी खाती तो मेरा पेट में कोई भी चीज़ पचता नहीं था। मेरा लीवर इतना डैमेज हो गया था, मेरा पेट, जो कि कुछ भी मैं खाती थी पचता नहीं था, कुछ भी मुझे सूट नहीं करता था, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी इस बीमारी से। मैं बार बार शौचालय में जाती थी, बार बार मुझे इतना तंग हो गई थी। दिन भर में 10 बार मैं बार बार जाती थी, क्योंकि मुझे यही दुष्ट आत्मा ने जो सोखा खिलाया था लौंग, उसी के द्वारा मुझे सारी बीमारियाँ, सारी तकलीफ़ होती थी, मुझे कुछ भी नहीं पचता था। तो इसलिए तो मैं विश्वास की प्रभु में। एक लेडीज़ बताई, घर के पीछे एक लेडीज़ बताई मेरे गांव में, उन्होंने कहा तुम प्रभु पर विश्वास करो। तो मैं विश्वास की। उसके बाद मेरे जीवन में प्रभु ने इतने बड़ी चमत्कार किए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस बीमारी से परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। कोई भी वचन परमेश्वर का झूठा नहीं है, सारा वचन परमेश्वर का सामर्थ्य है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता हमें। कोई भी चीज़ हमें पाप से छुड़ा नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें पाप से छुड़ा सकता है। कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी बड़ी दुख तकलीफ हो, कितनी बड़ी समस्या हो, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, सारी बीमारी से। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी काम किया। उसके बाद मेरे ये जब लिकड़ा लौंग, प्रभु ने मुझे ऐसे छुटकारा दिया, क्योंकि उस समय मेरा विश्वास प्रभु ने बढ़ाया था। मैं विश्वास में मजबूत हो गई थी। बार बार आराधना, जब एक ही वचन, एक ही आराधना हम जब लोग सुनते हैं तो उस आराधना, उस वचन पे हम विश्वास करने लगते हैं। हम लोग का विश्वास मजबूत और भी चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। हालेलुया। तो मैं जैसे कि मैं जब आराधना सुनती थी तो स्किन पे ऐसे ही हाथ लगाकर प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस रहता है उसमें प्रभु यीशु मसीह जब लटकाए गए हैं, उसमें से जब लहू बहता है तो वही लहू के मैं गाना सुनती थी, लहू की ही आराधना सुनती थी। बार बार यीशु का लहू सब पाप शुद्ध करता, मैं बार बार बहा लहू यीशु का, वही मैं जब सुनती थी तो ऐसे जब मैं स्किन पर लगाई हाथ और प्रभु यीशु मसीह का लहू बह रहा था, लोग मार रहे थे। फिल्म में देखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस पर लटकाते हैं, मारते हैं लोग, किले ठोकते हैं, वही मैं विश्वास के साथ वो लहू लगाई अपने पेट पे। तो मेरे पेट से लौंग गले पे आया। जब मैं उकियाने लगी, मैं उल्टी करने लगी तो यहाँ पे आके अटक गया। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर लहू लगाई प्रभु यीशु मसीह का, तो यहाँ से मेरे मुँह के द्वारा निकला और सिर्फ लौंग ही निकला और कुछ भी नहीं निकला, लौंग ही निकला। तो उस दिन से मैं उस बीमारी से मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। उसी दिन से मैं चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो कि उस दिन मुझे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगा किए। मैं आज तक, अभी तक मैं चंगी हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वचन के द्वारा।
क्योंकि वचन में इतनी सामर्थ्य है कि कितनी बड़ी बीमारी, कितनी बड़ी पाप, कितनी बड़ी बंधन हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदा, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को, इस गवाही को सुने हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के भाई बहनों के जीवन में अद्भुत सामर्थ्य से काम कीजिए पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा जैसे मेरे जीवन में आपने बड़ी चमत्कार किया, मुझे चंगा किया, मुझे बड़ी बीमारी से चंगा किया, छुटकारा दिया पिता परमेश्वर, वैसे ही हर एक मसीह भाई बहनों को प्रभु आप चंगा करें वचन के द्वारा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आप चंगा करते हैं। अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा चंगा करते हैं लोगों को। हम सभी विश्वासी भाई बहनों को वचन में, विश्वास में मजबूत करें पिता परमेश्वर, वचन में मजबूत करें यीशु मसीह के नाम में खुदा, क्योंकि वचन परमेश्वर है। वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदा परमेश्वर सभी भाई बहनों को आप आशीष दीजिए इस गवाही के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम से। सारे आदर में मैं प्रभु यीशु आपको देती प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल के मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। यदि आप सभी को ये गवाही, आप सभी को पसंद आया हो तो ये गवाही, ये वीडियो और भी मसीह भाई बहनों के पास भेजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मसीह भाई बहनों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी वचन पे विश्वास मजबूत हो, वचन पे मनन करे और एक आराधना अपने, मतलब जैसे कि जो भी तकलीफ़ है, जो भी दिक्कत है, हर एक दिक्कत के लिए वचन भी है, हर एक परेशानी के लिए आराधना भी बना हुआ है। आराधना आप एक कोई भी लीजिए, अपने परेशानी के द्वारा उस आराधना को चुने और वो आराधना सुने और वचन सुने, वचन को बार बार रिपीट करें, तो परमेश्वर आप सभी को चंगा करेंगे, छुटकारा करेंगे और आज़ाद करेंगे। हालेलुया। इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया।